Hi dear students, this is Dr. Mamta Java, your microbiology faculty. In this video module, I'm going to talk about how to approach microbiology in second MBBS. Now, microbiology के बारे में unfortunately एक गलत प्रकार की perception बनी हुई है कि इसमें तो सिर्फ रटना ही होता है, इसमें तो बहुत मुश्किल मुश्किल scientific names होते हैं और इसमें पता नहीं क्या क्या ही होता है. Let me break the myth, ऐसा कुछ भी नहीं है. जितने कंसेप्ट्स आप और सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, जैसे कि आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए या दूसरे और भी सब्जेक्ट्स हो गए, उतने ही कंसेप्ट माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं एंड ये आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे इन द निश्चय बैच, जो कि नाम है उस लाइव बैच का जो सेकेंड एमबीबीएस के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो PW मेरिट ऐप पे करंटली चल रहा है. अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में मैं तीन ब्रॉड कैटेगरीज में इस सब्जेक्ट को अप्रोच करूंगी. दैट इज जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका काफ़ी मेजर चंक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हैं. देन करेंटली इम्यूनोलॉजी चल रही है. देन उसके बाद हम शुरू करेंगे द सिस्टम्स, दैट इज सिस्टम वाइज माइक्रोबायोलॉजी. नाउ लेट मी टेल यू वेरी कैटेगोरिकली दैट अ साउंड नॉलेज ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट to be able to understand microbiology per se, that is the organisms. अब उस organisms को चाहे हम system wise पढ़े या organism wise पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But in the live batch I'm gonna cover it system wise. अब जनरल माइक्रो और इम्यूनो को पहले खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सिस्टम समझ में आएंगे. अब ये आपकी मर्जी है कि आपको सिस्टम्स किसी भी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो, बट ऑब्वियसली हम जब एक बैच कर रहे हैं निश्चय बैच, उसमें हम एक सीक्वेंस में ही जाएंगे. ऑलराइट. और लेट्स से आपके कॉलेज में अभी कोई दूसरा सिस्टम चल रहा है और लाइव बैच में कोई और सिस्टम चल रहा है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स बैच का एक्सेस भी ले सकते हो, विच ऑलरेडी एक्चुअली इज गिवन टू यू विद द निश्चय बैच. उस बैच का नाम है एसेंशियल्स बैच. तो अगर आपके कॉलेज में कोई डिफरेंट टॉपिक चल रहा है तो आप उस बैच से भी देख सकते हो. ठीक है. तो एक अच्छी साउंड फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बोलते हैं ना बिल्डिंग ढह जाएगी. तो इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी में भी एक अच्छा आधार, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल माइक्रो और इम्यूनोलॉजी आपको करवा के देंगे. नाउ एक दूसरी चीज जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको खुद के अपने नोट्स बनाने चाहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट्स बनते हैं हमारे खुद के द्वारा लिखित नोट से, वो किसी भी प्रकार के प्रिंटेड नोट से या कोई PDF से कभी नहीं बनते हैं. ठीक है. तो सेकेंड ईयर में जब आप हम लोगों से जुड़ते हो, मतलब लाइव बैच ज्वाइन करते हो, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, आप रेगुलर हो जाओगे. वीकली 2 क्लासेस रहेंगी माइक्रोबायोलॉजी की एंड देन 2 दिन पैथो की क्लास होती है, देन बाकी 2 दिन फार्मा होती है, संडे इज ऑफ. ठीक है. कभी कभार संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है. अब फायदा लाइव बैच का ये होता है कि साथ साथ कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि अच्छा क्लास है तो हमें अटेंड करनी है, हमें नोट्स बनाने हैं, फिर हमें रिवाइज करना है. क्लास के दौरान डाउट्स पूछने की सुविधा भी होती है, तो आप लाइव अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो. एंड सेकेंड ईयर को मैं हमेशा मानती हूँ कि एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, दे आर गोइंग टू फॉर्म द फाउंडेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर रिगार्डिंग ऑल योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ढंग से निपटा लिए. तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड कंसिस्टेंटली एक रूटीन से जुड़ जाना चाहिए जो निश्चय बैच आपको देने वाला है. अब अगेन आई एम्फसाइज अपॉन द सेम थिंग, क्योंकि उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो चीज पॉपुलर हो वो हमेशा सही भी हो. ठीक है. ये मैं इस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ कि आजकल एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रचलित सी चीज है कि इतने सारे PDFs अवेलेबल हैं अलग अलग तरह के, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो बात अपने खुद के हैंड रिटन नोट से आती है, जिस सब्जेक्ट की पकड़, जिस सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस खुद के द्वारा बनाए गए नोट से आता है, वो कभी भी इधर उधर की PDF पढ़ के कभी नहीं आता है. एंड ये जो नोट्स आप सेकेंड ईयर में बनाओगे ना हमारे साथ, ठीक है, मेरी क्लासेस आप अटेंड करोगे, ये अलग अलग हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. आगे जाके यू विल रियलाइज वट एवर एग्जाम यू आर एस्पायरिंग फॉर, चाहे वो नीट PG हो, INI-CT हो, चाहे वो USMLE भी हो, ठीक है, आना तो इसी कंसेप्ट में से हैं आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस. ठीक है.
बस आपको ये आगे जाके फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी एग्ज़ाम आगे देना चाहते हो, उसके उसमें कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ पर से किसी भी ऑर्गेनिज़्म के बारे में कुछ भी एज़ सच बदलने वाला नहीं है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर यूएसएमएल में इम्यूनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, तो इम्यूनोलॉजी के सारे कांसेप्ट्स मैं सेकंड ईयर में इस लाइव बैच में ही आपको करा दूँगी, ठीक है? आगे जाके जब आप यूएसएमएल के लिए लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अपने इम्यूनोलॉजी के यूएसएमएल वाले क्वेश्चंस कर डालो। इसी प्रकार से अगर आप नीट पीजी के एस्पिरेंट बनते हो आगे जाकर, आपको नीट पीजी देने का मन है, तो मेक श्योर आप नीट पीजी के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस कर लो। लेकिन उन क्वेश्चंस की जो थ्योरी है ना, वो आप इन्हीं नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू यूज टिकॉन्स टू ऐड द क्वेश्चंस टू योर सेकंड ईयर नोट्स ओनली, और उसी तरह से बार बार आपको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है, और यही नोट्स आगे जाके आपको एंट्रेंस में भी बहुत काम आएंगे। So please remember, this slide is pretty important. What the hand does, the mind remembers. So please अपने hand written notes बनाओ, because half the battle is then won. किसी भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें याद आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन की आजकल कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें, और हैंड रिटन नोट्स एक बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है चीज़ें याद करने का, ठीक है? अब देखो, क्लास तो अटेंड हमें करनी है, हमें नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबों से अपना जान छुड़ा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रही हूँ। कोई भी अच्छा टीचर आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि आप बुक्स मत पढ़ो। एमबीबीएस इन फैक्ट इज द बेस्ट टाइम टू रीड टेक्स्ट बुक, और लेक्चर्स जब आप अटेंड करते हो तो आप रियलाइज करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जब आप टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर पढ़ोगे, आफ्टर यू हैव सीन द वीडियो और यू हैव अटेंडेड द लाइव क्लास, यू विल सी कि 80 to 90% चीजें तो क्लास में ही कवर हो गई हैं, ठीक है? जो बची कुछ 10-15% चीजें होती हैं, उनके बारे में आप क्या करो, उनके वो सारे पॉइंट्स आप स्टिक-ऑन्स पे लिखकर अपने नोट्स में ऐड कर लो। इससे क्या होगा, साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक भी कवर हो जाएगी, और आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा, हमने स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़ी हैं, ठीक है? सो ये वाली जो मीम है, ये मैंने अपने इंस्टा हैंडल mj.micro इज माई इंस्टा हैंडल, उस पर मैंने डाली है। तो मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलूँगी कि आप किताबें मत पढ़ो, स्पेशली जब आप सेकंड ईयर में हो, आपके पास टाइम है। अगर आप सदुपयोग करो अपने समय का, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? इनफैक्ट पता है, क्लास अटेंड करने के बाद तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए टेक्स्ट बुक से, बिकॉज अगर क्लास अटेंड कर ली किसी टॉपिक की, लाइव क्लास कर ली, या लेट्स से अगर आपकी लाइव क्लास छूट भी गई, आपके पास आपको सुविधा दी जाती है कि आप बाद में उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लो, क्योंकि अक्सर कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कॉलेज में इंटरनल्स चल रहे हैं तो उनकी लाइव क्लासेस मिस हो जा रही हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अच्छे से अपने इंटरनल्स दो। इंटरनल्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, आप मुझसे पूछो। यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है? आई टेल यू हाउ टू अप्रोच दोज टॉपिक्स जो आपके इंटरनल्स में आ रहे हैं। आई विल डीएम यू द टॉपिक्स, यू कैन जस्ट वॉच दोज वीडियोज फॉर योर इंटरनल्स, एंड उसके बाद आप रिज्यूम करो लाइव क्लासेस, और जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं ड्यू टू योर इंटरनल एग्जामिनेशन, आप बाद में उसे संडेज में कवर कर सकते हो, ठीक है? अब स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स। इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, तो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। बट अगेन देर आर अदर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, जैसे कि लिपिनकॉट्स है, और भी दूसरी चीज़ें हैं। जिसको जो बुक अच्छी लगे आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, आप देखिए आपको कौन सी बुक फ्रेंडली लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, एंड दैट बुक यू कैन बाय। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस बुक, I will share it in my Insta story. ठीक है, after this video is released, and you can even DM me. I'll share you the link of this book also. ठीक है, so this is a pretty good book. Then अब देखो, जितनी जल्दी हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, उतना ही हमारे पास एक्स्ट्रा एज होता है। सो हमेशा मैं बात बोलती हूँ कि द अर्लियर यू स्टार्ट फॉर समथिंग द बेटर इट इज़। तो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो, एक बैलेंस बना के चलो। अपने आप को हमें बर्नआउट भी नहीं होने देना है। अगर हम कंसिस्टेंटली साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद हम डिजर्व भी करते हैं कि हम वीकली एक ब्रेक ले लें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, लाइक दैट। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। सो स्टार्ट अर्ली, मतलब कि स्टार्ट अभी सेकेंड ईयर में ही। और किसी प्रकार के शॉर्ट कोर्स के पीछे प्लीज मत भागना, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर।
ये टाइम आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट कोर्सेज़ करने होते हैं बाद में, इंटर्नशिप में, जब आपने पूरी एमबीबीएस में अच्छे से पढ़ाई कर ली होती है, ठीक है? तब देन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप एंड ऑल इट मेक्स सेंस टू डू शॉर्ट कोर्सेज़ बिकॉज़ आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है ड्यूरिंग बिकॉज़ ऑफ डिलिजेंट स्टडिंग ड्यूरिंग एमबीबीएस, बट नॉट नाउ। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से सब्जेक्ट्स को पढ़ो, अपने कंसेप्ट्स बनाओ, टाइम दो, ठीक है? तो स्टार्ट अर्ली, एक प्लान आपके पास होना चाहिए। अब देखो ये प्लान ना आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस टू योर रूटीन। अब कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, वो रात को 1-2 बजे तक जगते हैं एंड वो सुबह थोड़ा-सा लेट उठते हैं, लाइक 7 से 7:30 और समथिंग, ठीक है? कुछ लोग रात को जल्दी सोते हैं, वो सुबह 5 बजे उठ के रिवाइज़ करते हैं। तो आप अपना प्लान चॉक आउट करो। इट शुड बी कस्टमाइज्ड इन अकॉर्डेंस टू योर रूटीन एंड प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपका कॉम्पिटिशन अपने आप के साथ ही है, आपके किसी फ्रेंड के साथ या पीयर के साथ नहीं है। तो इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना कि आपके फ्रेंड ने अगर 4 चैप्टर्स निपटा लिए 4 दिन में और आपके तो बस 2 ही चैप्टर्स हुए हैं, तो आप पीछे रह गए, नहीं। इसे पीछे होना नहीं बोलते। आप अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करो, अपनी प्रोग्रेस को देखो, आपने आज कितना पढ़ा, आप कल कितना पढ़ रहे हो, ठीक है? इम्प्रूव करो अपनी रूटीन को एंड प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अब सोशल मीडिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी, ये कंप्लीटली आई बिलीव हमारे हाथ में होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ इर्रेलेवेंट है, कुछ-कुछ रेलेवेंट भी है, ठीक है? तो आज के इस डिजिटल एज में एजुकेटर्स लाइक मी आर आल्सो ऑन सोशल मीडिया, वी आल्सो पोस्ट academic content on our handle. So if any one of you is not on Instagram, I would suggest all of you to make an Instagram handle and follow your teachers, फॉलो PW's हैंडल सो दैट आप किसी भी एकेडमिक पोस्ट से, अच्छी एकेडमिक कंटेंट से दूर ना रह जाओ। जस्ट फॉलो द एकेडमिक पेजेस, उस तरीके से आप सोशल मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। एंड देर इज जस्ट नो शॉर्टकट फॉर रिविजन, आपको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। कई बार मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमें याद नहीं हो रहा, या हम भूल जाते हैं, या ये पढ़ना है, वो रह गया, अभी इंटरनल्स हैं तो क्लासेस मिस हो रही हैं, वगैरह वगैरह। देखो ये सबके साथ है, सबके ही कॉलेज में इंटरनल्स हैं, सबके पास ही 24 घंटे हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप अपना टाइम ढंग से आप मैनेज कर पाओगे तो आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिविजन साइकिल। अब एक गुड रिविजन साइकिल का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन जनरली 24 घंटे के बाद ना 50% चीज़ें ही रिटेन कर पाती है। तो मान लो आपने आज कोई क्लास अटेंड करी, ठीक है? तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि क्लास अटेंड करने के बाद ना यू जस्ट रिलैक्स, हैव योर डिनर एंड सोने से पहले जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ द नोट्स जो आपने क्लास उस दिन अटेंड करी है। जस्ट पैसिव रीडिंग, जस्ट लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। उस टाइम रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्लास अटेंड करते करते ही 30-40% तो क्लास में मैं बिलीव करती हूँ याद हो जाता है, राइट? एंड बाकी और चीज़ें आपको याद होंगी जब आप पैसिव रीडिंग करोगे जस्ट बिफोर हिटिंग द पिलो। देन नेक्स्ट डे ट्राई टू गेट अप अ लिटिल अर्ली। इफ यू कैन नॉट गेट अप अर्ली, then tomorrow's after attending tomorrow's college, इवनिंग में आप पिछले दिन की क्लास को फिर अच्छे से पढ़ो, शाम को टाइम निकालो बिफोर यू अटेंड द नेक्स्ट डेज क्लास। सो यू हैव टू रिवाइज। तो 24 घंटे में, जैसे मैंने बोला कि हम 50% ही हमें याद रहता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले ही दिन एटलीस्ट उसे एक बार अच्छे से रिवाइज करो। फिर आप वीकेंड पे, संडे पे, पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है आप उसको आप रिवाइज करो। हाईलाइट दोज एरियाज जो यू टेंड टू फॉरगेट, बिकॉज हम सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी वीकनेस पता है। हो सकता है कोई टॉपिक मुझे बहुत मुश्किल लगे लेकिन मेरे फ्रेंड को बहुत ईजी लगे एंड वाइस वर्सा। तो जो टॉपिक्स आपको लगता है ना कि आप भूल जाते हो, आप उनको हाईलाइट कर लो नोट्स में। उनमें से कुछ को आप स्टिकॉन्स पे लिख कर अपने रूम में पेस्ट करो और उसे रोज रोज देखो। प्रेफरेबली ऐसी जगह पे पेस्ट करो रूम में जहाँ पे आपकी नजर बार बार पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को मिरर देखने का बार बार शौक होता है, वो मिरर के साथ पोस्ट कर लें, अलमीरा पे पोस्ट कर लें, ठीक है? आप जैसे जहाँ पे आपका बेड है, बेड के सामने वाली दीवार पे आप पोस्ट कर लो ताकि आपकी नजर पड़ती रहे। तो इससे क्या होगा, वो अपेरेंटली वॉलेटाइल टॉपिक्स ना कुछ दिनों में आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। एंड ये सारी मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी, जो कि ज़रूर आगे रंग लाएगी। किसी भी चीज़ में अगर हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं तो हम ज़रूर सक्सीड होते हैं। तो आपको बस मेहनत करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है,
पॉजिटिव एटीट्यूड कल्टीवेट करना है एंड द सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। एंड जैसे मैंने बोला इतनी मेहनत करने की मैं बार बार एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक्स कैन नॉट बी अंडरमाइंड। जैसे मैंने बोला अपने आप को भी एक ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेना हम सब डिजर्व करते हैं ताकि हम अच्छा आउटपुट दे सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। सो अगर बर्नआउट अवॉइड करना है तो प्लीज डू टेक पीरियोडिक ब्रेक्स इन बिटवीन। नाउ studies show that your brain processes and stores information while you sleep. Try to review information just before you go to sleep, even if it is only for a few minutes, and see if it helps embed the information into your memory. This is precisely what I told you just a few minutes back कि क्लास जैसे आपने मान लो आज अटेंड करी है 6:30 to 8:30, these are the class timings। तो उसके बाद आप अपना डिनर कीजिए एंड अराउंड 9:30 अराउंड जब आप फ्री होते हो डिनर करने के बाद, उसके बाद बस नोट्स खोलो और पैसिव रीडिंग करो। तो आप रियलाइज करोगे कि अच्छा ये भी क्लास में आज पढ़ा था, ये मैम ने ऐसे बताया था, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। तो इस तरह से कई चीज़ें और ज़्यादा आप इम्बाइब कर लोगे। तो नेक्स्ट जब आप फ्रेश माइंड से उस चीज़ को याद करने बैठोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा ये तो मुझे वैसे ही याद हो गया, बस इतना मुझे और ज़्यादा अच्छे से याद करना है, इस पर ज़्यादा टाइम लगाना है और अब मेरा फिर ये भी खत्म हो जाएगा। So this is very important. So make sure you have proper time management and I always say कि discipline is way more important than motivation। तो आपको एक discipline लाना है अपनी दिनचर्या में, अपनी रूटीन में, जो कि आसानी से आप लेके आ सकते हो अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कस्टमाइज टू योर रूटीन एज आई सेड, विच विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। एंड पॉजिटिव माइंडसेट आपको हमेशा रखना है। कभी आपको कुछ नेगेटिव फील होता भी है ना, then also it's fine because we all are humans, we all go through a gamut of emotions, both positive and negative। कभी आपको negative feel हो रहा है, then talk to a close friend, a family member, talk to any teacher you feel you're comfortable with, but don't bottle up your feelings, your emotions inside। Please talk to somebody, ठीक है? It's okay, it's perfectly fine to ask for help। एंड ये सारी चीजें आप जो करोगे ना, ये रिजल्ट की तरफ ही आपको लेके जाएंगी। तो वी ऑल हैव आवर गुड डेज, आवर बैड डेज। तो अपने बैड डेज पे भी आपको किसी भी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को आपने अपने आप को लो नहीं समझना है, अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो मैं बिलीव नहीं करती हूँ इस लाइन में कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम हमें खुद लेके आना होता है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम उन्हीं सारी बातों से कर सकते हैं जो अभी तक मैंने इस वीडियो में बोली हैं। जैसे कि हमें कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं, हमें एक डिसिप्लिन लेके आना है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो उसके बाद फिर कुछ डरने की बात नहीं है, किला आप फतेह कर ही लोगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी है, या आपके नंबर कितने आए हैं, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, निराश नहीं होना है। मान लो कभी नंबर कमती बढ़ती आ गए, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं भी आए, does not matter at all, ठीक है? That is not going to decide your worth, that is not going to decide your prospects of success in future। So don't bother about what others are telling you। Your competition is solely with yourself। ये बात हमेशा लाइफ में याद रखो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हर चीज के लिए, ठीक है? So on that note I would end this video, and if you need any help from my end in my subject, you can DM me on my Insta handle mj.micro। ऑल राइट। सो निश्चय बैच एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन द सेकेंड MBBS स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैवंट एनरोल्ड इन दिस बैच, प्लीज डू, एंड हमारे साथ जुड़िए एंड अच्छी नॉलेज लो, अच्छी पढ़ाई करो, एंड ये आगे जाके आपको बहुत काम आएगी। सो ऑन दैट नोट आई वुड एंड दिस वीडियो। स्टडी वेल एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस।